हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक स्टोरी के थ्रू आपको ये बताया था कि कैसे एक लड़की ने अपने स्ट्रगल से, अपने जुनून से, अपने विश्वास से, एक झुकी झोपड़ी से निकल करके आज वो अपने सपनों से आज वो उड़ान भर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी लड़की की स्टोरी जो विटिलिगो जैसे डिजीज से परेशान थी। तो दोस्तों, एक 8 साल की लड़की जिसके फेस पे वाइट स्पॉट हो गए थे, एक दिन उसके पेरेंट्स की नज़र उस स्पॉट पे पड़ती है और वो उस लड़की को, अपनी बेटी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी बेटी को विटिलिगो है। विटिलिगो का नाम सुनते हैं उनके पेरेंट्स थोड़े से टेंस हो जाते हैं और उन्हें टेंशन हो जाती है, शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो अपने घर पे अपनी बेटी को लेकर के आते हैं, लेकिन वो रात उनके लिए नाइटमेयर था। दोस्तों, अगर विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग की बात की जाए तो अपने देश में आज जो समाज है ना, वो इसे कलंक के रूप में देखती है और इसे एक संक्रामक यानी कि छुआछूत की बीमारी समझती है। तो दोस्तों, इसके बाद वो जो उनके पेरेंट्स थे वो उनको इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उनकी दवाइयाँ चलती हैं। वो लड़की 6 साल तक वो इसी चीज़ पे फोकस करती है, कब उसे खाना है, कब सोना है, कब उसे उस स्पॉट पे जेल लगा करके, कब उसे धूप दिखाना, इन सारी चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करती है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादातर फोकस नहीं कर पाती है। और इसके साथ साथ जो रिलेटिव होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं कि अरे आपकी लड़की को ये सफ़ेद दाग हो गया, विटिलिगो हो गया, इसकी वजह से इसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, इसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें होती है जो डिमोटिवेट करने के लिए वो ऐसे लोग आ ही जाते हैं। इसके बाद वो लड़की 6 साल तक दवा खाती रही। फिर एक दिन उसके दिमाग में ये आया कि जो मेरे को प्रॉब्लम है, क्यों ना मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ये मेडिकेशन स्टॉप कर देना चाहिए और इसकी बजाय मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। अगर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो ब्यूटी डजेंट मैटर। और ये बात वो अपने इस डिसीज़न को अपने पेरेंट्स के सामने रखती है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो अग्री हो जाते हैं और अपनी बेटी से भी वो एक बात पूछते हैं कि तुम जो डिसीज़न ले रही हो, क्या तुम इससे खुश हो ना? और वो लड़की बोलती है कि यस, और मैं खुश हूँ। इसके बाद वो लड़की अपना मेडिकेशन स्टॉप कर देती है। दोस्तों, उसकी फैमिली उसके लिए कुडोस थी और वो लड़की फुल स्लीव के क्लॉथ्स, फुल स्लीव के पैंट पहना करती थी। फिर एक दिन उसकी मम्मी उसे इनकरेज करते हुए कहती हैं कि बेटा, और क्यों ना तुम जब बाहर निकलो तो स्लीवलेस कपड़े, शॉर्ट्स पहन करके निकला करो और तुम फील करो और ये देखो कि स्लीवलेस कपड़े पहन करके तुम क्या फील करती हो, कैसा फील करती हो। ये उस लड़की के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था और वो फिर भी अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो जाती है और वो स्लीवलेस कपड़े पहन करके बाहर निकलती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो उस लड़की को घूरते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और अगर उस समय की बात की जाए तो उस लड़की का कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगती है, खोने लगती है। फिर वो अक्सर ऐसा करने लगती है। उसे रियलाइज़ होता है कि इट्स कम्प्लीटली ओके और सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी के पास एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो किसी के पास एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स कम्प्लीटली ओके और इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके साथ मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और वो लड़की ये बताती है कि जब वो मेडिकेशन ले रही थी 6 साल तक, तो उसे फूड के काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन थे जो वो दवा के साथ नहीं ले सकती थी। तो उस लड़की को पेप्सी पीना बहुत पसंद था, जो कि वो 6 साल तक नहीं पी थी। दवा लेने के बाद वो सब कुछ खा सकती थी, पी सकती थी। और उसने ये बताया कि 6 साल के बाद जब उसने पहली बार पेप्सी पिया तो उसको उसका जो टेस्ट है ना, काफ़ी डिफरेंट लगा और बहुत अच्छा लगा उसे पेप्सी को पी करके। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की ने अपने करियर पे, खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया
और वह इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करती थी कि वह कैसी दिखती है, उसे क्या डिजीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। इसके बजाय वो अपनी करियर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे और उसे अपनी लाइफ में क्या करना है उस पर फोकस करना उसने स्टार्ट कर दिया। 10th में उसका अच्छा स्कोर रहा, 12th में उसका बहुत अच्छा स्कोर रहा। इसके बाद भी अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बेटर रहा। फिर उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि उसने जो मेडिकेशन को स्टॉप करने का डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। दोस्तों 12 से 13 साल के बाद जो विटिलिगो है उसके पूरे बॉडी पे नेचुरली फैल जाता है और उसका जो पूरी बॉडी है वो विटिलिगो से कवर्ड हो जाती है। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो लोगों को नहीं लगता कि उस लड़की को विटिलिगो की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी उस लड़की को विटिलिगो की प्रॉब्लम है और उसकी पूरी बॉडी विटिलिगो से कवर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि उसको विटिलिगो की प्रॉब्लम है। दोस्तों ब्यूटी इज़ नॉट एवरीथिंग, नो बडी इज़ अगली। अगर आउटर ब्यूटी की बात की जाए तो वो टेम्परेरी होती है। मैटर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि ये सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है। सोसाइटी तो यही चाहती है कि हर किसी को परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट होने का कोई डेफिनेशन नहीं होता है और आपको किसी भी चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपनी करियर पे फोकस करिए, आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है उस चीज़ पे फोकस करिए। दोस्तों जो आउटर ब्यूटी होती है ना वो एक टाइम पे जा कर के चेंज हो जाती है। आपकी जो खूबसूरती होती है ना वो ढलने लगती है, लेकिन अगर आपका हार्ट ब्यूटीफुल होगा, आपका दिल खूबसूरत होगा तो वो कभी भी लाइफ टाइम खूबसूरत ही रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करिए और मैटर करता है कि आपका नेचर क्या है, आप लोगों से कैसे बिहेवियर करते हैं, आपका किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन क्या होता है, उसे हैंडल करने का तरीका क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ ब्यूटी पे फोकस करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों अगर उस लड़की की बात की जाए तो करंटली वो HDFC में वर्क कर रही है और इसके साथ साथ वो वेब डेवलपर भी है। अगर दोस्तों वो अपने मेडिकेशन को स्टॉप नहीं करती और वो अपने करियर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस नहीं करती तो वो आज इतना सक्सेसफुल नहीं होती, वो अपने विटिलिगो में उलझी होती और अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाती। और आज वो लोगों को ये बता रही हैं कि विटिलिगो जैसी जो छुआछूत की बीमारी जैसी मिथ है वो उसको दूर करने की कोशिश भी कर रही हैं। वो इंटरनेट पे फेसबुक के ज़रिए, रील्स के ज़रिए वो लोगों को बताती हैं कि ये एक स्किन कंडीशन है, ना कि कोई ऐसी बीमारी है। ये जैसे हमारा बॉडी का शेप, साइज, कलर होता है वैसे ये स्किन कंडीशन होती है और इससे किसी और को इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ अगर आप इसके बारे में किसी से घृणा रखेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो उस टाइम पे फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्तों ये सोसाइटी हम और आप जैसे लोगों से मिल करके बना है और हम और आप जैसे लोग ऐसे मिथ फैलाते हैं कि जो विटिलिगो यानी कि जो सफ़ेद दाग है ये छुआछूत जैसी बीमारी है और ये संक्रामक बीमारी है जो छूने से फैलती है। तो इस मिथ को दूर करिए और लोगों को जागरूक करिए, बस मेरी यही अनुरोध है आप लोगों से। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।